नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार आपका फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम लास्ट चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। तो कूलम्ब्स लॉ का जो आपका सूत्र था, कूलम्ब का जो बल का नियम था बच्चों, बल का नियम बल का नियम क्या था मेरे बच्चों? कूलम्ब का बल का नियम था आपका, ठीक है, आपका जो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो बल था, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो बल था, मान लो ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, ठीक है, ये Q1 है और ये आपका Q2 है, और इनकी बीच की दूरी क्या है बच्चों? R है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल था F इक्वल टू क्या था बच्चों? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, परिमाण में है, कूलम्ब के बल का परिमाण में, जहां K क्या था बच्चा? इसका अनुक्रमानुपातिक नियतांक। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी से आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, ध्यान से समझो और एंजॉय करो प्रश्न के साथ कि दो छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक कितने का है बच्चा? प्लस Q कूलम्ब धन आवेश है, और अगर दोनों गेंदों पर धन आवेश है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे बच्चों? ये करेंगे बच्चों प्रतिकर्षित एक दूसरे को, है ना। एक स्टैंड के हुक के बराबर L लंबाई की दो विद्युत रोधी डोरियों से लटकाई गई है, दो विद्युत डोरियों से लटकाई गई है। तो इस समायोजन को एक उपग्रह में रखकर, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इस समायोजन को एक उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, मतलब जहां स्मॉल जी क्या है बच्चा? जीरो है, जहां स्मॉल जी क्या है बच्चा? जीरो है, वहां वो ले जाया जाता है, वहां ले जाते हैं। तो दोनों डोरियों के बीच का कोण तथा डोरियों का तनाव होगा। अब एक बात सुनो बच्चों, जो बच्चे डायरेक्ट आ जाए हैं उनको पता नहीं चलेगा, यह तुम्हें, आप एक क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है तो आपको फिर आइडिया आएगा, और प्लस क्लास 11th का जो टेंशन है आपका, न्यूटन के नियम में जो तनाव वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, उसका भी थोड़ी आपको आइडिया होना चाहिए। और अब भी जो नीट में है या जेई में है, जो भी प्रश्न अब बन रहे हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट वाइज बन रहे हैं आपके प्रश्न। कैसे है? कॉन्सेप्ट वाइज। समझ में आ रही बात? यस एंड नो? ओके बच्चा, ठीक है। तो लेट्स, अब देखो बच्चों, इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, सुनना बच्चों जरा बात को ध्यान से, कि दो डोरियां थी, सुनते रहना बात को बच्चों। दो डोरियां, जैसे पृथ्वी में अगर ये प्रश्न होता तो पृथ्वी में बच्चों ये आपका रिजिड सपोर्ट, यहां आपके दो डोरियों पर बच्चों, जिनकी लंबाई क्या है? L है, दो डोरियों पर L लंबाई है। तो बच्चों यहां पर अगर आप किसी धागे से दो आवेश को लटकाते, मान लो ये लटका दिया आपने, जैसे का बच्चा, तो ये ऐसे हो जाते बच्चों, अगर पृथ्वी में होते। ऐसे क्यों होते बच्चों? इसमें भी प्लस Q आवेश और इसमें भी प्लस Q आवेश, नीचे ही क्यों रहते? क्योंकि इस पर नीचे की तरफ क्या लगता बच्चा? mg। मान लो इस आवेश का द्रव्यमान m है, इस आवेश का द्रव्यमान भी m है, तो कहां लगता बच्चों? नीचे की तरफ, mg के कारण। लेकिन ये कहां पर है बच्चों? पृथ्वी पर। लेकिन ये पृथ्वी पर ये क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, mg तो लगेगा ही नहीं इस पर। mg क्यों नहीं लगेगा बच्चों? क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जहां गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जहां, वहां क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण जीरो है। यह अंतरिक्ष में प्रश्न हो रहा है। तो जब ये प्रश्न अंतरिक्ष में हो रहा है बच्चों, तो देखो क्या हो रहा है कि दो डोरियां थी, जिनकी लंबाई क्या थी बच्चों? L थी। तो L थी, उससे क्या किया आपने? दो डोरियों से आपने प्लस Q आवेश और प्लस Q आवेश दे दिया, जिन डोरियों की लंबाई क्या थी बच्चों? L। अब ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चा? सुनते रहना बात को, ये भी चले जाएगा इधर, ये हो गया प्लस Q, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये भी क्या हो गया बच्चा? प्लस Q। अरे बात समझ में आ रही है? नीचे क्यों नहीं लटक रहे?
क्योंकि जी जीरो है। जब जी जीरो है तो इन दो आवेशों का जो आपका वेट है, भार है, वो भी जीरो है। केवल प्लस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और बच्चों ये वाली लंबाई कितनी है, एल है, और ये वाली लंबाई कितनी है बच्चों, एल है। क्या आपको यहां पर समझ में आया क्या हो रहा है? यस एंड नो बच्चा, हाथ खड़ा करो। ओखलखांडा एकदम क्लियर है, वेरी गुड बच्चा। हाँ ओखलखांडा बच्चा, एम जी क्यों नहीं लगा, क्योंकि जी क्या है, वहां जीरो है, और केवल प्लस प्लस के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब बच्चों इसमें कूलाम का नियम लगा दो। अब इसमें कूलाम का नियम लगा दो बच्चों। कूलाम का नियम लगाओ तो इसमें कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा बच्चों? कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा, F इज इक्वल टू क्या होने वाला बच्चा? F इज इक्वल टू होने वाला है, F इज इक्वल टू होने वाला है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वैल्यू रख दो बच्चा। अच्छा K की वैल्यू भी यहां रखी है, तो K की वैल्यू देखो बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 भी कितना है बच्चा, Q, और Q2 भी कितना है बच्चा, Q, और डिवाइडेड बाय R कितना है बच्चा, R कितना है बच्चा, यस R कितना है बच्चा, L होगा या 2L होगा? अगर 2L होगा तो दो हाथ उठाओ, और L है तो एक हाथ उठाओ। क्या होगा बच्चा? अच्छा 2, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 2L। तो दैट्स ये क्या हो गया बच्चा, 2L का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो गया बच्चा, Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो देखो इसमें केवल एक ही ऑप्शन ये वाला 2L, यहीं पर खत्म कर दिया उसने। अरे यस एंड नो, यहीं पर खत्म कर दिया। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है देखो। बाकी इसमें एल स्क्वायर है, इसमें 2, अच्छा ये वाला भी मैच कर रहा है। अच्छा नहीं, 2L स्क्वायर नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा है बच्चों। यहाँ 2L स्क्वायर है और ये 2L का होल स्क्वायर है, और ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा वाला भी क्या है, गलत है। अब बच्चों दो पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच लगने वाला जो बल है, उनके बीच का कोण कितना होगा बच्चा? देखो इस पर कहां की तरफ बल लगेगा बच्चों, यहाँ फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। और इस पर कहां की तरफ लगेगा बच्चों, इधर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो बच्चों दो दो बलों के बीच का कोण कितना हो गया बच्चों? देखो ये वाला 180 डिग्री हो गया। तो बच्चों पहला ऑप्शन पहले ही चांस में हमारा करेक्ट आ गया है। क्या जयंती कोड समझ में आया बच्चा बात? ये अगर समझ में आया जीआईसी तो रेज योर हैंड फटाफट। वेरी गुड बच्चा, एकदम सही है मेरे बच्चे। ठीक है बच्चा, तो ये क्वेश्चन बहुत बार अब आ रहे हैं। तो जो तनाव एक्चुअल में जो ये दो रस्सियों पर तनाव उत्पन्न हुआ, वो किसके बराबर हुआ बच्चों? इन बलों के बराबर हुआ। जैसे मतलब रस्सी पर माना हम झूल रहे हैं, तो रस्सी पर तनाव कितना होगा, जितना हमारा भार है नीचे की तरफ। तो यहां पर तो जितना जो ये विद्युत बल था, वही रस्सी के तनाव के बराबर होगा बच्चों। तो रस्सी के तनाव पर, और रस्सी पर जो तनाव होता है अवे फ्रॉम द बॉडी बच्चों, ठीक है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, मतलब इससे दूर की तरफ। तो तनाव इतना आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों आप। ठीक है, ऑल दो आपकी समझ में आई होगी बात की कि कैसे ये सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चा, और अगर ऐसा क्वेश्चन धरती में होता, सुन लो बच्चों, अगर यही क्वेश्चन मान लो अर्थ में ये बोलता, तो पता है ये कैसे बनता? ये पूरे एकदम वो नहीं होते बच्चों, धरती पर ये ऐसा होता बच्चों, ये इधर जाता, ये इधर जाता, और बच्चों mg नीचे की तरफ लगता, mg नीचे की तरफ लगता। मान लो ये थीटा एंगल था, तो यहाँ पर मान लो ये तो ये भी थीटा/2 और फिर सॉल्व करते, यहाँ पर तनाव लगते, फिर दो कंपोनेंट में डिसॉल्व करके उसको सॉल्व करते हैं। नीट में बहुत आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चा, देखो बच्चों खूबसूरत सा क्वेश्चन, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बच्चों। कैसा क्वेश्चन है? थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। तो उसको हम एक बार सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं बच्चों। पहले थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
और पहले उससे पहले थोड़ी आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हमने करना है, ठीक है। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चा। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीन आवेश की तीसरे चार्ज की साम्यावस्था क्या है बच्चा? तीसरे आवेश की साम्यावस्था। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तीसरे आवेश की साम्यावस्था, साम्यावस्था, तीसरे आवेश की साम्यावस्था। एक तो होता बच्चा तीसरे आवेश की साम्यावस्था और एक होता पूरे निकाय की साम्यावस्था। दूसरा क्या होता? पूरे निकाय की साम्यावस्था। तो थोड़ी दिमाग लगा के सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो मान लो, सुनते रहना बच्चों, मान लो कि जैसे दो आवेश हैं, एक बच्चों यहां पर प्लस क्यू आवेश है और एक बच्चों यहां पर प्लस क्यू आवेश है। तो बच्चों तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए इस लाइनिंग ज्वाइनिंग में, इस सरल रेखा में बच्चों, इस सरल रेखा में तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए कि उस पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल शून्य हो जाए। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हम तीसरे आवेश की साम्यावस्था। कि जैसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा आवेश मान लो माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, कैसे भी आप उसको रख सकते हैं। कि मान लो तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए कि वो साम्यावस्था में। मान लो तीसरा आवेश में, अच्छा हाँ, इन दोनों के बीच मान लो एक ही डिस्टेंस है, ए दूरी है। तो बच्चों तीसरा आवेश मान लो वो प्लस क्यू है, ठीक है बच्चा। वो मैंने यहां पर रख दिया कि यहां पर साम्यावस्था है। अगर ये तीसरे आवेश की यहां पर साम्यावस्था है तो इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होना चाहिए। साम्यावस्था की कंडीशन क्या होती है बच्चों? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? साम्यावस्था की जो कंडीशन होती है, साम्यावस्था की जो कंडीशन होती है मेरे बच्चों, वो होती है एफ नेट, उस पर क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो होना चाहिए। एफ नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि वो रेस्ट में हो, वो एक समान वेग से भी जा सकता है। तो जो साम्यावस्था की स्थिति है उसमें एफ नेट क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशनल साम्यावस्था, मतलब स्थानांतरित साम्यावस्था में एफ नेट जीरो होना चाहिए और घूर्णन साम्यावस्था में टाउ नेट जीरो होना चाहिए बच्चों। और टोटल जो मैकेनिकल साम्यावस्था होगी कि यांत्रिकी साम्यावस्था होगी उसमें टाउ नेट भी जीरो होना चाहिए, एफ नेट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है बच्चा। ओके तो यहां पर अभी फिलहाल स्थानांतरित साम्यावस्था एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अब एफ नेट इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चा? कि देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर क्या फोर्स लगेगा? ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, इधर को लगेगा बच्चों एफ, इस प्लस के कारण एफ क्यू इधर को और इस प्लस के कारण एफ क्यू इधर को। यस एंड नो बच्चा। तो वहां पर जहां पर ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, अपोजिट तो है ही, तो यहां पर अगर इन दोनों का परिमाण बराबर है तो ये अवस्था तीसरे आवेश के लिए क्या है बच्चा? साम्यावस्था। और एक होता है बच्चा निकाय की साम्यावस्था। क्या होती बच्चा? एक निकाय की साम्यावस्था। तो निकाय की साम्यावस्था में क्या होगा? इस पर भी एफ नेट जीरो, इस पर भी एफ नेट जीरो और इस पर भी एफ नेट जीरो। तो यहां पर थोड़ी सा मुश्किल होगा, इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर। तो ये सिस्टम साम्यावस्था में नहीं हो सकता, केवल तीसरा आवेश साम्यावस्था में हो सकता है। तो बच्चों तीसरा आवेश साम्यावस्था में है तो उसके लिए फॉर्मूले हैं और समझ के भी आप कर सकते हो उसको। उसके लिए जो फॉर्मूले हैं उससे भी कर सकते हो और समझ से भी आप उसको कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो साम्यावस्था की स्थिति है, मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चा? एक्स है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल a था। तो साम्यावस्था की स्थिति क्या हो जाएगी? मान लो इसको Q1 बोल देता हूं, इसको Q2 बोल देता हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चा? अगर आप परिमाण लेते हैं सिर्फ, तो क्या साम्यावस्था की स्थिति में एफ Q1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? एफ Q2। एफ Q1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? एफ Q2। और एफ Q2 कितना लिख लूं मैं यहां पर समझने के लिए? अरे आता है आपको यार, एफ Q2 दोनों का क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हैं आप। और बच्चों Q1 ये Q और ये Q डिवाइडेड बाय क्या हो गया? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की?
एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा भी क्यू क्यू, और डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है अब आगे। अब इसको क्या करना है आगे? सॉल्व करना है। तो तीसरे आवेश साम्यावस्था में होगा। एक चीज और बच्चों, अगर सुनते रहना बात को, अगर ये दोनों धन आवेश है तो साम्यावस्था बीच में आएगी, अगर ये दोनों ऋण आवेश है तो साम्यावस्था बीच में आएगी। लेकिन अगर इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है बच्चों, तो साम्यावस्था बीच में नहीं आएगी। साम्यावस्था बीच में नहीं आएगी कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो साम्यावस्था बीच में नहीं आएगी, बल्कि जिस आवेश का परिमाण छोटा है उसकी तरफ आएगा और बीच से बाहर आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है बच्चा? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बच्चा? हम डायरेक्ट इस पर क्या कर रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लिखो इसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चा, कि दो आवेश, जैसे मान लो बच्चों दो आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश बच्चों प्लस ई तथा प्लस क्यू भी लिख सकता था, प्लस 4e, प्लस ई तथा प्लस 4e एक दूसरे से कितनी दूरी पर डिस्टेंस है बच्चों? एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है। तो बच्चों तीसरे आवेश प्लस क्यू को ई आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए कि वह आवेश साम्यावस्था में हो, कि वह आवेश कौन सा आवेश बच्चा? वह आवेश जो प्लस क्यू है, वह आवेश साम्यावस्था में हो, ओके बच्चा? वह आवेश किसमें हो बच्चा? साम्यावस्था में हो। अब सॉल्व करना आपको, बहुत ही सिंपल है बच्चा। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है मेरे बच्चों। तो देखो, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे कि दो आवेश है, सॉल्यूशन कैसे करने वाला है बच्चा? कि दो आवेश है, एक तो प्लस ई है और दूसरा क्या है बच्चा? प्लस 4e है ना? यस। और बच्चों इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चा? a है। ओके बच्चा, इनके बीच की दूरी क्या है बच्चा? a है। अब माना जो प्लस क्यू आवेश है, माना जो प्लस क्यू आवेश है बच्चों, वो a से बच्चों जो प्लस क्यू आवेश है वो छोटे वाले आवेश से x डिस्टेंस पर है। कितनी दूरी पर है बच्चा? x दूरी पर है। तो बच्चों बड़े वाले आवेश से कितनी दूरी पर हो जाएगा बच्चों? a माइनस एक्स। यस एंड नो बच्चा? ओके। तो यदि ओके बच्चा, यदि प्लस क्यू आवेश साम्यावस्था में है, यदि प्लस क्यू आवेश किसमें है बच्चा? साम्यावस्था में है, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा बच्चा? शून्य। साम्यावस्था में है तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? 0। तो इधर लगने वाला बल बराबर इधर लगने वाला बल। अब बचाओ, इस प्लस क्यू के कारण, इस क्यू प्लस ई के कारण इस पर किधर को बल लगेगा बच्चों? बताओ जरा। इस प्लस यू के कारण इधर को बल लग रहा एफ ई। यस एंड नो बच्चा? और इस प्लस 4e के कारण ये भी धन है, ये भी धन है, तो प्रतिकर्षित करेगा 4e। एकदम क्लियर बच्चा?
अब देखो बच्चों, ये +4e का परिमाण ज्यादा होगा, इसलिए ये +q जो साम्यावस्था आएगी वो +e के नजदीक आएगी ज्यादा। ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ कि Fe बराबर क्या होगा, F4e। दोनों का क्या निकालना बच्चा, परिमाण निकालना है। ये हो जाएगा, पहले में K Q1 और Q2। Q1 में क्या है E और Q2 में क्या है बच्चा, Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितना है, x² इज इक्वल टू, दूसरा F4e में क्या हो गया बच्चा, K Q1, Q1 कितना है बच्चों इस बार 4e, और Q2 कितना है, Q है बच्चा, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। तो लेट्स कैसे करना है बच्चा, इसके बाद आप इसको कैंसिल आउट कर दो, K से K कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल होगा, Q से Q कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करने वाले हैं बच्चों अब हम करने वाले हैं इसको आगे सॉल्व। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बच गया बच्चा, 4/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, थोड़ी से देखो, इसको मैं लिखने वाला हूं बच्चों 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर राइट हैंड साइड में 2, देखो 4 को लिखने मैंने 2 और अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर समझो बच्चों जरा बात को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो मैं ऊपर मिटा रहा हूं बच्चों, है क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं। देखो बच्चों, तो क्या करने वाला हूं बच्चा, उसके बाद मैं लिखने वाला हूं मेरे बच्चों, इसका दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, क्या है बच्चा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, माइनस वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि उससे वैल्यू नहीं आती है। तो वर्गमूल लेने पर क्या बच्चा, स्क्वायर रूट लेने पर, मैं यहीं पर ले लेता हूं स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो कितना बच गया बच्चों, ये बच गया 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 4/a माइनस एक्स। अब तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये इधर आएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, या से नो बच्चा, ये 4 इधर चले गया तो कितना हो गया बच्चा, ये इधर जाएगा तो कितना हो गया, अच्छा कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं हुआ है ना, a माइनस एक्स और 4x, एकदम क्लियर बच्चा, a माइनस एक्स 2/4, अच्छा यहाँ पर 2 है, ओके यहां पर बच्चा कितना है, 2 है, यस एंड नो, अरे बात समझ में आ रही है ना, यस एंड नो, ये 2 है बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा बच्चा 2, ओके ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे 2। अच्छा इसको इधर ले जाओ तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3x, मुझे x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, a/3, एकदम क्लियर है, a/3। किसी को कोई डाउट है बच्चा, किसी को कोई डाउट है क्या, आपको समझ में आई ये बात, यस एंड नो, जैती कोट एकदम क्लियर बच्चा, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी नाइस, ओके ठीक है बच्चा। हाँ जीएससी लांगा हाँ बेटा करो, सॉल्व करो, वेरी गुड, करो बेटा सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे पुत्र, ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जीआईसी लांगा, ओके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे मेरे बच्चे। अच्छा तो लेट्स x इज इक्वल टू a/3 आ गया। अब बच्चों इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसका आपको प्रश्न आता, वो फॉर्मूला आता है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक बार लिख लिया आपने, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है बच्चों, अगर सुन लो बच्चों इसका शॉर्ट क्या है, शॉर्टकट, कि अगर मान लो बच्चा आपका ये आवेश, दो आवेश हैं और अगर ये दोनों प्लस थे, जैसे ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, जैसे नो बच्चा, और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, कोई सी भी दूरी है, मान लो a दूरी है, तो तीसरा आवेश कहां पर होगा बच्चा, तीसरा आवेश हमेशा छोटे चार से, तीसरा आवेश का इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां पर होगी बच्चों, जो तीसरा आवेश है उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला x इज इक्वल टू होने वाला है 1/a
एकदम क्लियर बच्चा, 1/√Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस 1 और बच्चों इंटू एक्स। लेकिन ये दूरी कहां से आएगी बच्चों? ये दूरी लेनी है छोटे आवेश से। कहां से लेनी है? छोटे आवेश से। छोटे आवेश से दूरी कहां से लेनी है? छोटे आवेश से। क्या बोला मैंने? x इक्वल टू 1/√Q2/Q1, Q2/Q1, सही से लिख लेता हूं मैं, Q2/√E में है ये, Q2/Q1। और बच्चों डिस्टेंस कहां से लेनी है? छोटे आवेश से। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लगाओ आप इसको, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लगाओ आप इसको, तो देखो हमारे आवेश कितने थे? देखो ये +E था और ये +4E था। यस एंड नो, इनके बीच की दूरी कितनी थी? a थी। यहां पर वैल्यू रखो तो x इक्वल टू देखो बच्चों कितना आ गया, 1/√। Q2 कितना था? 4E और Q1 कितना था? E। और ये +1 अलग सा है, रूट के अंदर नहीं है बच्चा। तो देखो कितना हो गया ये, देखो, और इंटू ए, तो कितना हो गया? E से E कट गया, √4 कितना होता बच्चा? 2 और +1 इंटू ए। तो देखो बच्चा ये कितना आ गया? a/3। यस एंड नो बच्चा, a/3, जो कि हमारा x आ रहा था a/3। कुछ बात समझ में आ रही है ओखल खांडा? यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो? ओके बच्चों, अब सुनो दूसरा। वेरी गुड बच्चा जयती कोट। अब दूसरा बच्चों, अगर मान लो यहां पर -E भी होता और देखो यहां पर -Q भी होगा और -Q1 होगा और यहां पर -Q2 होगा, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर मान ले यहां पर क्या होता, ये भी -E होता और ये -4E होता, तो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बीच में ही आती, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज होता चाहे वो नेगेटिव चार्ज होता। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे किसके लिए बच्चों? जब Q1 और Q2 क्या है बच्चा? समान आवेश है। मतलब इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमेशा बीच में आती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां पर आती है बच्चों? हमेशा बीच में आती है। लेकिन बच्चों अगर आपका मान लो, जो ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, जो आपका प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, अगर मान लो ये इस तरीके से हो जाता बच्चों, ओके जस्ट 1 मिनट वेट, अगर ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाता, ठीक है बच्चा, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से हो जाता कि जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं मैं। अब देखो बच्चों, प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाता, ये +E और ये -4E। अब बताओ कि तीसरा आवेश की साम्यावस्था कहां पर होगी? तीसरा आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है बच्चों? a है। तो बच्चा तीसरा आवेश में कहां पर रखूं कि वो साम्यावस्था में आ जाए? ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों तीसरे आवेश की साम्यावस्था मतलब जो स्थानांतरित साम्यावस्था होगी बच्चों, वो बीच में आ ही नहीं सकती है। बीच में क्यों नहीं आ सकती? मान लो मैं बोलता हूं कि बीच में है, वहां पर वो +Q आवेश, कि हमारा +Q आवेश कहीं बीच में है, मान लो यहां पर है वो, ओके बच्चा, और मैंने बोला मान लो +Q आवेश की साम्यावस्था यहां पर है, तो देखो बच्चा अब सुनना, ये +Q इस +Q को क्या करेगा बच्चों? रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर ही को फोर्स लग रहा है बच्चा, तो ये किसके कारण लगा? Fe के कारण। अच्छा, ये -4E भी क्या करेगा? इसको, इस +Q को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? आकर्षित करेगा बच्चा। तो आकर्षित करेगा तो इसके कारण भी फोर्स इधर ही को लग रहा है, तो बच्चों इस पर तो इधर को फोर्स लग रहा है, जबकि साम्यावस्था क्या होती है? Fnet इक्वल टू 0, तो बीच में इस पर Fnet इक्वल टू 0 आ ही नहीं सकता है। तो जब दो असमान आवेश होंगे तो बीच में कभी साम्यावस्था नहीं आ सकती है। अब मान लो बड़े आवेश की तरफ मानता हूं मैं कि मान लो इस बाहर यहां पर साम्यावस्था आ गई। अब सुनना बच्चों जरा बात को, इस E के कारण इस पर लगने वाला, ये +Q आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, इधर की तरफ लगेगा, और इसके कारण क्या लगेगा बच्चों? आकर्षित। लेकिन सुनो बच्चों, ये इसका परिमाण ज्यादा है। फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब
आप ये नहीं बोल सकते मैथ्स की तरह कि -4 बड़ा है -4 बड़ा है -10 से। नहीं बच्चा, फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है। तो यहां पर -4e का बल ज्यादा है और +e का बल कम है। तो बच्चों ये जबरदस्त तरीके से इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स बहुत ही कम है। तो यहां भी साम्यावस्था नहीं आ सकती है, क्योंकि ये और ये यहां कभी भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन अब देखो बच्चा, यहां कुछ स्थिति बन सकती है। कैसे? अगर +4q इधर है, तो देखो ये +e इस पर क्या लगाएगा बच्चा? प्रतिकर्षित लगाएगा। तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा Fe। लेकिन ये -4e क्या लगाएगा बच्चों? इस पर आकर्षित लगाएगा, ज्यादा लगाएगा आकर्षित। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि ये -e इस +q से काफी ज्यादा दूर है। तो इसलिए इन दोनों के एफ नेट इक्वल टू 0 होने की संभावना इन दोनों के कारण यहां इस तरफ है। इसीलिए बच्चों एक ये बात याद रखना कि जब दो विपरीत आवेश हैं तो साम्यावस्था हमेशा छोटे आवेश की तरफ होता है। क्या कहा मैंने बच्चों? कि जब दो विपरीत आवेश हैं तो साम्यावस्था हमेशा कहां होती है बच्चा? छोटे आवेश की तरफ होती है। मतलब इसको मैं फिर से दोबारा आपको बताता हूं कि कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कि देखो ये दो आवेश था, ये -e है और ये +4e है। अगर दोनों असमान है तो साम्यावस्था एक तो बीच में नहीं आएगी, बिल्कुल सही है। तो साम्यावस्था किधर आएगी? छोटे आवेश की तरफ। छोटे आवेश का मतलब -e की तरफ। अरे नो, इसका परिमाण कम है। मान लो ये प्लस होता और यहां पर ये क्या होता बच्चा? माइनस होता। तो माइनस का मतलब ये छोटा नहीं है बच्चा। माइनस का मतलब कि इस पर नेगेटिव साइन है बच्चा। यस एंड नो? तो इनकी साम्यावस्था कहां आएगी बच्चों? इधर आएगी। यस एंड नो बच्चा? तो मान लो जो +q आवेश है वो बच्चों यहां से +e से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चा? x डिस्टेंस पर है। और इन दो आवेश के बीच की दूरी कितनी है बच्चा? a है। तो बताओ बच्चों वो कितनी दूर है? निकालो तो वो कितनी दूर है। ये तीसरे आवेश की साम्यावस्था, यहां पर साम्यावस्था है, मतलब इस -4e के कारण इस पर कहां की तरफ फोर्स लग रहा बच्चा? इधर की तरफ फोर्स लग रहा। और इस पॉजिटिव के कारण इस पर कहां की तरफ लग रहा बच्चा? इधर की तरफ, क्योंकि दोनों धनात्मक है, प्रतिकर्षित करेंगे। ये ऋणात्मक और ये आकर्षित करेंगे। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है आपका? शॉर्टकट फॉर्मूला इसका ये है बच्चा, x इज इक्वल टू 1/√Q2 / Q1, ब्रैकेट के अंदर केवल ये है, और -1 और बच्चों इंटू उनके बीच की दूरी। तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि छोटे आवेश, और ये x डिस्टेंस कहां से है बच्चा? छोटे आवेश से। ये x डिस्टेंस कहां से है बच्चा? छोटे आवेश से। यस एंड नो बच्चा? ये केवल शॉर्टकट है, और शॉर्टकट तभी आपको समझ में आता है जब आपको फिजिक्स की थोड़ी बहुत समझ होती है बच्चा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? अब बताओ कहां पर है वो आवेश? 1/Q2। Q2 कितना है बच्चा? Q2 आपका 4e है, डिवाइडेड बाई, माइनस साइन नहीं लिखना इसमें, तो 4e डिवाइडेड बाई Q1 कितना था बच्चा आपका? e है, और -1 और इंटू क्या बच्चा? a, इंटू a। अब कितना हो गया बच्चा? ये x इज इक्वल टू 1/e से ही मर गया, √4। √4 कितना होता? और -1। देखो पहले वाले में प्लस था, यहां पर क्या है बच्चा? माइनस। तो ये -1 और इंटू क्या हो गया बच्चा? a। तो ये कितना हो गया? a/ ये 2 - 1, तो कितना हो गया बच्चा? ये 2 - 1, तो कितना आ गया बच्चा? a। तो मतलब यहां से a दूरी इधर को है बच्चा। ये कुछ बात समझ में आ रही? जितनी इन दोनों के बीच की दूरी है उतनी ही दूरी पर क्या है बच्चा? साम्यावस्था है, जहां पर लगने वाला एफ नेट क्या होगा बच्चा? 0 होगा। अब आपका ऑर्डिनरी मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो इस पर लगने वाला कि एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाए? एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F4E, क्योंकि आपको पता है कि साम्यावस्था कब होती है? जब एफ नेट बराबर 0 होता है, स्थानांतरित साम्यावस्था बच्चा। जब अब घूर्णन साम्यावस्था जो होगी उसमें टाउ नेट 0 होगा और टोटल इक्विलिब्रियम
नेचर में जो होगा बच्चा उसमें रासायनिक साम्यावस्था भी होनी चाहिए और यांत्रिक साम्यावस्था भी होनी चाहिए। उसका जस्ट एक क्वेश्चन ये छोटा सा है बच्चा। तो यहां पर वैल्यू रखो के Q1 कितना है मेरे बच्चे Q1। अच्छा पहले वाले का करो तो Q1 हो गया आपका Q और Q2 इसमें क्या हो गया E और डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी x² इज इक्वल टू दूसरे वाले में देखो बच्चा Q1 क्या है बच्चा इसका Q1 इसका 4E सॉरी Q1 इसी को मान लो Q और ये क्या हो गया Q2 4E डिवाइडेड बाय। अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी यहां से लेकर और यहां तक। तो देखो बच्चों ये तो a थी और ये x हो गया तो क्या हो गया बच्चा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यस एंड नो। तो ये क्या होने वाला बच्चा q से q कैंसिल e से e कैंसिल k से k कैंसिल तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में बच गया 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया बच्चा 4/a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इस 4 को भी कैसे लिख सकता हूं मैं 2 के टर्म्स में। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यस एंड नो बच्चा। अरे एकदम क्लियर। अब देखो बच्चों अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। दोनों तरफ क्या ले लो बच्चा वर्गमूल ले लो। यस एंड नो। दोनों तरफ इसका वर्गमूल लेने पर क्या होने वाला बच्चा दोनों तरफ अगर इसका वर्गमूल ले रहे हैं वर्गमूल लेने पर क्या हो गया बच्चा वर्गमूल लेने पर क्या हो गया ये दोनों तरफ वर्गमूल ले लो यहां। यस एंड नो बच्चा। तो ये हो गया 1/x और ये हो गया 2/a प्लस एक्स। तो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या हो गया a प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। यस एंड नो बच्चा। यस एंड नो। अब इस x को इधर ले जाओ तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस एक्स। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा x। तो देखो बच्चा a इज इक्वल टू क्या हो गया x। तो बच्चों ये दूरी जो है यहां से कितनी दूरी आ गया है ये x इज इक्वल टू कितना आ गया a आ गया है। कुछ बात समझ में आ रही है। तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो या चाहो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हो लेकिन शॉर्टकट आपको तभी पता चलता है जब आपको समझ में आता है कि साम्यावस्था इसमें बीच में आ ही नहीं सकती है। ठीक है बच्चा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यस एंड नो बच्चा। जयती कोट और ये नीचे का कालगढ़िया बच्चा वेरी गुड मेरे बच्चों वेरी गुड शाबाश। ठीक है बच्चा। तो लेट्स हाँ तो ये आपका साम्यावस्था है। तो इसमें केवल आपको ये याद रखना है बच्चों कि अगर आपको ये सब समझ में आया है तो आपको याद रखना है। मैं लास्ट में आपको एक बार बता देता हूं ठीक है। अच्छा बच्चों ये छोटे आवेश से दूरी है बड़े कई बार ये बड़े आवेश से बोल देता है कि बड़े आवेश से दूरी बताओ। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी x तो a आपका है ही और प्लस a तो बड़े वाले -4e आवेश से कितनी दूरी पर हो गया x a प्लस a मतलब 2a दूरी पर। समझ में आ रही। तो प्रश्न में थोड़ी ध्यान रखना है कि दूरी आपको कहां से पूछी गई है बच्चा दूरी आपको कहां से पूछी गई है। ठीक है बच्चा। यस एंड नो। ओके वेरी गुड। तो ये आपका प्रश्न हो गया है। अब इसमें थोड़ी सा आपको जो याद रखना है वो याद केवल ये रखना है बच्चों कि अगर और यही चीजें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हूबहू चल जाती है बच्चों है। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्यादा प्रश्न आते हैं कि यदि आपका यहां पर प्लस q आवेश है Q1 और यहां पर प्लस Q2 आवेश है या बच्चों यहां पर -Q1 आवेश है और यहां पर -Q2 आवेश है और में यस एंड नो बच्चा और में मतलब सेम आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है a है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी बच्चों इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमेशा बीच में आएगी चाहे वो प्लस का है या चाहे वो माइनस का है कोई सा भी है। तो इक्विलिब्रियम और उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/√Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और प्लस 1 इंटू a। ओके बच्चा। अगर दूसरा क्या है बच्चा अगर आपका और ये x कहां से है बच्चा छोटे आवेश से Q1 और Q2 में जो छोटा होगा उससे। अच्छा बच्चों अगर दोनों के बीच की दूरी a है एक प्लस Q1 है और दूसरा क्या है बच्चा -Q2 है या फिर ये -Q1 है और ये प्लस Q1 है
तो बच्चों साम्यावस्था की स्थिति कहां से आएगी? छोटे आवेश की तरफ से, और बीच में नहीं होगी। जो छोटा होगा इन दोनों में से, जो इन दोनों में से जिसका परिमाण छोटा होगा उसकी तरफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। मान लो Q1 छुटकू है Q2 से, मान लो Q1 छुटकू है किससे बच्चा? Q2 से। तो क्या होगा बच्चा? साम्यावस्था के फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस 1 इंटू ए। और ये कहां से आएगा बच्चा? छोटे आवेश से। छोटे आवेश से कहां होगा बच्चा? छोटे आवेश से बाहर होगा। अरे एकदम क्लियर है बच्चा? ओखलखंडा एकदम क्लियर बच्चा? रेज योर हैंड। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। तो अब करते हैं एक क्वेश्चन और ऊपर लेवल का, ठीक है बच्चा? तो ये आपको समझ में आ गई है बात। और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी यही काम करने वाले हम, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो प्लस क्यू है ना, जो हम तीसरा आवेश रख रहे हैं वो 1 कूलाम का रखते हैं। कितना लगते हैं बच्चों? 1 कूलाम यूनिट आवेश रखते हैं, ठीक है बच्चा? तो इसमें इस प्रश्न को हम कल सॉल्व करेंगे और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ चलेंगे, ठीक है बच्चा? तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।